अच्छा, अगर आपका बाय एनी चांस कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फिर भी आप बिना कैंपस प्लेसमेंट के आप ग्रेजुएट हो गए, तो आप आपका मन छोटा मत करिए। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को बिना कैंपस प्लेसमेंट के भी जॉब्स मिले हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ऑन हाउ टू गेट जॉब और प्लेसमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन। दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो डाला 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया कि कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला है और ऊपर थंबनेल भी डाला है। और दोस्तों उसके ऊपर ना मुझे आज एक कमेंट आया एक आईटी स्टूडेंट का कि मैंने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी है और अभी आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए ऑन हाउ टू गेट जॉब्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो दोस्तों एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं अपना भी दे देता हूँ। दोस्तों मैंने भी आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है और उसके बाद मुझे इन्फोसिस में जॉब मिली है। मैं इन्फोसिस में जॉब करता था और उसके बाद मुझे बिज़नेस ही करना था। इसके लिए मैंने वो इन्फोसिस की जॉब छोड़ के फिर मैं अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन हुआ। बट मैं आज ये एक्सपीरियंस मेरा शेयर करता हूँ कि मुझे कैसे जॉब लगी, मेरे दोस्तों को कैसे जॉब लगी, क्या क्या चीज़ें हमने की जिससे हमको जॉब लगी। तो दोस्तों जॉब जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई लोग आपको पैसा दे रहा है आपके काम के अगेंस्ट, आपके हुनर के अगेंस्ट। तो ये जो अगर आपको जॉब चाहिए रहती है तो सबसे आसान तरीका रहता है कैंपस प्लेसमेंट का। और ये खाली इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सारे जो कोर्सेज़ रहते हैं जैसे एमबीए हो गया या आपका बीकॉम एमकॉम वगैरह हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे कोर्सेज़ जब लास्ट ईयर में आते हैं स्टूडेंट्स तो बहुत सारी कंपनीज़ आती है और उसको फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है और जॉब्स ऑफ़र करती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाइए आपका। और ये जो रेज्यूमे है ना दोस्तों, ये थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, थोड़ा इनोवेटिव बनाइए। मैं खुद अभी मेरे बिज़नेस में मैं लोगों को रिक्रूट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इतना डल रेज्यूमे रहता है। 2 पेज का रेज्यूमे रहता है, 1 पेज का खाली रेज्यूमे रहता है और उसमें पहली बात तो वो अपडेटेड भी नहीं रहता है और उसमें क्या है एकदम ही बेसिक सब चीज़ें रहती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक अच्छा रेज्यूमे आप बनाइए विथ योर फोटोग्राफ और क्योंकि ये जो रेज्यूमे है सबसे पहले रेज्यूमे ही पहुंचता है किसी बंदे के पास और वो रेज्यूमे के ऊपर ही बंदा डिसाइड करता है कि ये इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। तो ये जो अट्रैक्टिव रेज्यूमे है उसमें मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त को पकड़ा गया था इसमें। उसमें आप प्लीज़ झूठ मत लिखिएगा कुछ भी। बहुत सारे लोग क्या है रेज्यूमे को अट्रैक्टिव और अपीलिंग करने के लिए झूठ भी लिखते हैं। झूठ मतलब क्या है, अगर उन्होंने कुछ चीज़ अटेंड की रहेगी तो बस वैसे नहीं, वो उसमें माल मसाला डाल के देंगे और हमेशा ऐसे होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो वही चीज़ पकड़ता है। तो सच लिखिए, झूठ मत लिखिए। मुझे याद है मेरा इन्फोसिस का जो इंटरव्यू था उसमें मुझे टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा और मेरे रेज्यूमे में मेरी हॉबीज़ क्या थी और मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी ये सारे बारे में पूछा। और उसके सिंस मैंने तो सारा सच लिखा था, इसके लिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और वो बहुत इम्प्रेस हो गए ऑन माय रेज्यूमे। और मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेज प्लेसमेंट से मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट था जिसको, मतलब फ़र्स्ट कंपनी इन्फोसिस और फर्स्ट स्टूडेंट जिसको प्लेसमेंट मिला था। तो दोस्तों पहला मैंने आपको बताया कि एक अच्छा रेज्यूमे बनाइए। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैंपस प्लेसमेंट जो है ना दोस्तों, इसकी जर्नी जब भी आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं तब से ही चालू होती है। कोई भी कोर्स जैसे एमबीए स्टार्ट करते हैं तब से ही चालू होती है। आपको हर एक फील्ड में अच्छे मार्क्स मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको केटी लगना बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको केटी नहीं लगनी चाहिए। मेरा जो स्कोर था, मैं फर्स्ट ईयर में पास हुआ था विदाउट एनी केटी और बाद में बाकी के 3 साल में डिस्टिंक्शन से पास हुआ था। तो दोस्तों जब आपका एक स्कोर कार्ड अप टू द मार्क रहता है,
विथ डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो एक बहुत अच्छा डील ब्रेकर हो जाता है। आपको कंपनी ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो इंजीनियरिंग में क्या रहता है, हम लोग इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं और हम लोग फिर वो बबल में रहते हैं। 12th का ये रहता है, पहले साल में हम लोग पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं, एटी केटी लग जाती है और जो अक्कल आती है वो लास्ट ईयर में ही आती है। तो ऐसे मत करिए, डे 1 ऑफ इंजीनियरिंग से आप प्रिपेयर होइए, अच्छे से आपका नॉलेज बढ़ाइए, बीच बीच में अच्छे अच्छे कोर्सेज़ करिए। जैसे अलग से ऑफ कॉलेजेस भी कोर्सेज़ रहते हैं जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़े, सॉरी गुजराती बोल दी, जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़े। कुछ कोर्सेज़ बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको आईटी इंजीनियरिंग में आप हो तो जावा का कोई कोर्स कर दीजिए, सैप का कोई कोर्स कर दीजिए, कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर रहता है, कोडिंग है, C++ है, उसका कोई कोर्स कर दीजिए। अगर आप आर्ट्स वगैरह में हो तो फ़ोटोशॉप है या आपका प्रीमियर प्रो, कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स है, एनिमेशंस है। तो क्या होता है दोस्तों, जब आप मल्टीपल जगह पे आपने पढ़ाई की रहती है तो एक इंटरव्यूअर ये भी देखता है कि इसमें खाली टेक्निकलिटी नहीं है, इसको और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस है और भी बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस हैं। और स्पोर्ट्स जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए या कोई आर्ट वर्क में पार्ट लीजिए आपके कॉलेज में। मैं स्पोर्ट्स में था, तो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, मैं कॉलेज के टीम में था बैडमिंटन में। मैं फर्स्ट ईयर में मेरे सारे सीनियर लोग फ्रेंड्स हो गए थे और मैं इन्फोसिस में भी ज्वाइन हुआ था। तो मेरी गेम इतनी अच्छी थी तो मुझे सारे इन्फोसिस के टॉप लोग भी जब भी हम खेलते थे आफ्टर ये, तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई सीनियर आता है, कोई जूनियर आता है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है या कोई भी को करिकुलर आर्ट्स ऐसी चीज़ है कि ये लोगों को इकट्ठा करती है। तो दूसरा मैंने आपको बोला है कि आप डे 1 से अपने आप की मार्केट वैल्यू बढ़ाइए, अपने आप को ऐसे काबिल बनाइए कि आपका स्कोर कार्ड इतना अच्छा हो कि आपको कैंपस प्लेसमेंट तुरंत लग जाए। दोस्तों तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना एप्टीट्यूड जो है उसको बढ़ाइए। एप्टीट्यूड का क्या मतलब है कि ये कोई भी जो एग्ज़ाम्स, ये कोई भी जो जॉब वाले आते हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है और इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बेसिक चीज़ें पूछते हैं, जैसे मैथ्स के बारे में पूछते हैं या MCQs रहते हैं, बेसिक जनरल नॉलेज रहता है, आपके इंडिया के स्टेट्स वगैरह के बारे में पूछते हैं। इसकी दोस्तों बुक्स मिलती है, मैं देखता हूँ, अगर मुझे कोई बुक्स अच्छी पुरानी याद रहेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूँगा। बट मैं आपको बताता हूँ कि एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक कंपनी की एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी अगर रहेगी तो इसके पहले एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगी, फिर GD राउंड रहेगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद आपको वो लोग कंसिडर करेंगे जॉब के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आपका एप्टीट्यूड कैसे बढ़ाते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आजू बाजू के इसमें रुचि रखिए। ऐसे ही नहीं है कि आप एकदम आ रहे कॉलेज, पढ़ाई कर रहे, जा रहे, थोड़ा बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट बनिए। और एप्टीट्यूड की बहुत सारी बुक्स भी आती है, सॉल्व करिए। और मैं आपको ये सारी चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स बोल रहा हूँ, एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं करिए। तो सबसे पहला मैं आपको बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड बढ़ाइए आपका। दोस्तों दूसरा जो है वो ग्रुप डिस्कशंस है। ग्रुप डिस्कशंस हम लोग जो GD बोलते हैं, GDPI बोलते हैं, GD। ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है, आपको डिबेट में बिठाते हैं और आपको कोई भी एक टॉपिक देते हैं और उसके ऊपर बातचीत करने को बोलते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मतलब कोई भी चीज़ आ सकती है, बट जनरली वो करंट अफेयर्स के ऊपर ही होती है। तो करंट अफेयर्स पे मैंने जैसे वापस आपको बोला, करंट अफेयर्स पे आप नॉलेज अप टू डेट रखिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए और उसके ऊपर आपका अनबायस्ड व्यू दीजिए। बस वो इंटरव्यूअर को खुश कराने के लिए आपको कुछ भी बोल रहे हैं, या जनरली क्या होता है झगड़ा कर देता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, ऐसे नहीं है। उसके GD के रूल्स रहते हैं, GD का तरीका रहता है, उसके एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे आप सर्च करिए और देखिए। तो दूसरा मैंने आपको वो बोला। और लास्ट है पर्सनल इंटरव्यू। ये सब हो जाने के बाद आप जब पर्सनल इंटरव्यू में आते हैं तो आपका
70% ऑफ द काम हो गया रहता है, आपको बस 30% रहता है जिसमें वो जो इंटरव्यूअर है ये आपके बात करने का तरीका देखता है, सॉफ्ट स्किल्स देखता है। सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपके मैनर्स कि आप कैसे बैठे हैं। दोस्तों मेरा एक दोस्त है, वो बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाने का उसका आदत रहता है, खाली वो पॉइंट पे उसको नहीं लिया, वो पॉइंट पे उसको बोला कि आप बहुत दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट, ऐसे करके मतलब आजकल के तो जो जॉब इंटरव्यूज़ रहते हैं उसमें साइकेट्रिस्ट को भी बिठाते हैं साथ में, टू अंडरस्टैंड कि ये जो बंदा है इसकी कैसी साइकोलॉजी है, कैसी मेंटालिटी है, लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। तो पर्सनल इंटरव्यू में आप फ्री रहिए, अपने आप से जो भी आपको अच्छा लगता है वैसे करिए, कंपनी को रिस्पेक्ट करिए। और दोस्तों ये थोड़ा आसान रहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे डैडी का एक्सपीरियंस है, वो टाई पहन के गए थे खुद के उनके इंटरव्यू में, जब भी वो उनके टाइम पे, और उनको पूछा था कि आपने टाई क्यों पहनी है, तो उन्होंने बताया कि ये टाई मैंने इसके लिए पहनी है कि मैं जो चीज़ के लिए जा रहा हूँ वो चीज़ को मैं रिस्पेक्ट दूँ, इसके लिए मैंने ये टाई पहनी है, ये मेरा तरीका है रिस्पेक्ट जताने का। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो बहुत ओपन और फ्री रहिए। तो दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट या कोई भी बड़ी प्लेसमेंट एजेंसी आती है, ये 3 चीज़ हमेशा करती है, एप्टीट्यूड टेस्ट, GDPI और जो है पर्सनल इंटरव्यू। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला बुक्स है, बुक्स पढ़िए, आजू बाजू में अवेयरनेस रखिए। GD के लिए मैंने आपको बताया कि आप करंट अफेयर्स का नॉलेज रखिए, थोड़ा आउटस्पोकन बनिए, अपने स्टेज फियर्स निकालिए। और PI में मैंने आपको यही बोला कि अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करिए उनके सामने, क्योंकि वो 2 या 3 मिनट रहते हैं आपके पास उनको 70%, 80% से 100% कराने के लिए। और मेन मैं आपको बोलता हूँ, वो आपका रेज्यूमे लेके ही बैठते हैं उसमें, और वो रेज्यूमे पढ़ के आपको कुछ ना कुछ पूछेंगे। अच्छा आपका ये हॉबी है, चलो बताओ इसमें क्या था, अच्छा ये क्या था। और अगर आपने वो गलत लिखा रहेगा, झूठ लिखा रहेगा और आप स्टम्बल हो गए, देन यू लूज़ दैट चांस। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, अगर आपका बाय एनी चांस कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और फिर भी आप बिना कैंपस प्लेसमेंट के आप ग्रेजुएट हो गए, तो आप आपका मन छोटा मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्तों को बिना कैंपस प्लेसमेंट के भी जॉब्स मिले हैं। इनफैक्ट बहुत सारे दोस्तों को जिनको बॉम्बे छोड़ना नहीं था, मुंबई छोड़ना नहीं था, उन्होंने प्लेसमेंट्स लिए नहीं और बाहर से अप्लाई किए। तो बाहर से कैंपस प्लेसमेंट के लिए बाहर से प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपको न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ना है। न्यूज़पेपर्स आप रोज़ पढ़ेंगे, उसमें वो जो कॉलम रहता है जिसमें लोग इंटरव्यू ये अपने जॉब्स की रिक्वायरमेंट डालते हैं, उधर आपको अच्छा खासा रेज्यूमे बना के आपको उनको ईमेल करना है, उनको कांटेक्ट करना है। तो वो जो चीज़ है उससे आपको क्या रहता है कि आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ रहते हैं, उसमें आपको बहुत सारा चांसेस रहता है। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ naukri.com जो है, उसमें आप रजिस्टर करिए अपने आप को। वापस वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी डिटेल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा naukri.com तो क्या है, उनके एल्गोरिथम्स रहते हैं, तो वो एल्गोरिथम से आपका कीवर्ड्स कैच होना चाहिए। तो अच्छे से naukri.com को समझिए, उनको कांटेक्ट करिए, वो आपको हेल्प भी करते हैं। वो कुछ 1000-2000 रुपया लेंगे आपसे, बट आपकी प्रॉपरली पोस्टिंग वगैरह करा के देंगे। आज के टाइम पे दोस्तों मुझे मेरे बिज़नेस के लिए जब भी एम्प्लॉयज़ चाहिए, मैं naukri.com पे ही जाता हूँ। naukri.com पे मैं मेरे पोस्टिंग डालता हूँ और तुरंत मेरे पोस्टिंग के हिसाब से मुझे सारे रेज्यूमे आने लगते हैं। मतलब मैंने अगर डाला कि मुझे मुंबई में बोरीवली से चर्चगेट के बीच के ही लोग चाहिए, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 अबाव लोग नहीं चाहिए, या मुझे यही डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, अकाउंट्स के चाहिए, एकदम प्रिसाइसली मुझे रेज्यूमेज वो लोग भेजते हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट वो लोग रहते हैं, वो आते हैं अच्छे कैंडिडेट। दोस्तों ये जो जॉब्स देने वाली जो पोर्टल्स है, जैसे naukri.com है, मॉन्स्टर जॉब्स है, उस पर आप रजिस्टर करिए। एक लिंक्डइन का अच्छा आपका अकाउंट बनाइए, क्योंकि लिंक्डइन जो है ये बोलते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड का फेसबुक है, और लिंक्डइन पे बहुत सारे कॉरपोरेट लोग ढूंढते रहते हैं कि किधर अच्छा प्रोफाइल दिखे और हम उनको कांटेक्ट करें। तो ये मैंने आपको तीसरा बताया कि आप ऑनलाइन जो जॉब एजेंसीज रहते हैं उनको कांटेक्ट करिए और लिंक्डइन वगैरह पे आप रजिस्टर करिए। चौथा मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कंपनीज़ को तो आप अप्रोच करिए ही, बट
जो ये एजेंसीज़ रहती है जो जॉब करा के देती है, उनको आप कांटेक्ट करिए। उनके पास आए दिन कॉन्ट्रैक्ट्स रहते ही है कंपनीज़ के, और वो अपने पास बहुत सारे रेज्यूमे रखते ही है। मैं इतने सारे एजेंसीज़ को जानता हूँ। आप एक ऐड कोई भी पेपर में ऐड देखेंगे तो आपको तुरंत वो सारे एजेंसीज़ के डिटेल्स मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। तो वो लोग भी आपकी जॉब पोस्टिंग करा के देंगे। तो दोस्तों, जॉब मिलना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट मैं आपको बोलता हूँ अगर इसको आप कैजुअली लेंगे तो आपको कभी भी जॉब नहीं मिलेगा। आप सीरियस हो जाओ, आपको अगर जॉब चाहिए तो आप उसके लिए काम करो, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाओ, आपकी जो जनरल नॉलेज है वो बढ़ाओ, और अच्छे से जॉब पोस्टिंग में आपका विज़न क्लियर रखो। बहुत बार हम क्या रहते हैं, डेस्परेशन में हमारे पास लोग आते हैं और 2-3 हम उनको जॉब भी देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये वाले जॉब पे तो फोकस नहीं रहता है क्योंकि करना कुछ और रहता है, बस पैसे नहीं है मिल रहे या टाइम निकल नहीं रहा है, इसके लिए जॉब करते हैं और 6-8 महीने में वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या है ना, उनके एक रेज्यूमे में बहुत बेकार चीज़ दिखती है कि ये बंदे ने कंपनी 6 महीने में छोड़ी है, 1 साल में छोड़ी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका विज़न क्लियर रखिए। तो दोस्तों, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, इतनी आप चीज़ें करेंगे तो आपको 101% अच्छी जॉब मिलनी है। अगर इसके बाद भी आपको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो पता नहीं, मतलब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसके बाद जॉब, क्योंकि जॉब्स की इतनी नीड है आज के टाइम पे। लोगों को इतना जॉब्स, जो बिज़नेस है उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। तो मैं अभी वापस आपको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक अच्छा रेज्यूमे बनाइए, हो सके तो वीडियो रेज्यूमे भी बनाइए, तो वो एक अलग इम्पैक्ट गिरता है। दूसरा मैंने आपको बोला कि आपका एप्टीट्यूड बढ़ाइए, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। इंजीनियरिंग के डे 1 से या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स के डे 1 से वो माइंड में रखिए कि आपको अच्छी कंपनी में लगना है, या जो भी आपका अगर MS वगैरह आपको कर रहा है तो वो एक डे 1 से आप उसका फोकस पे काम करिए। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो एप्टीट्यूड है वो आपका बढ़ाइए। GD है, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह के लिए अच्छे से आप जनरल नॉलेज लीजिए, और पर्सनल इंटरव्यू अच्छे से फ्रीली दीजिए, और वो आपके पास 2-3 मिनट ही रहता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। चौथा मैंने आपको बताया कि अगर इसके बाद भी आपको नहीं मिला है कैंपस प्लेसमेंट में जॉब, तो मन छोटा मत करिए। बहुत सारे दूसरे वेज भी है। न्यूज़पेपर्स में रोज़ क्लासिफाइड एड्स आती है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, naukri.com है, मॉन्स्टर जॉब्स है, लिंक्डइन है, इसके ऊपर आप रजिस्टर हो जाइए। और चौथा मैंने आपको बोला है कि जो एजेंसीज़ रहती है, जो जॉब मतलब जो एक बिज़नेस रहती है और एक जॉब वाले बंदा कैंडिडेट रहती है, उसके बीच की जो एजेंसीज़ रहती है उसको कांटेक्ट करिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ऑल द बेस्ट जो मेरा वीडियो देख रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपको अच्छा जॉब लगे जल्दी से जल्दी, और आप खुशी खुशी वो जॉब स्ट्रेस फ्री तरीके से करिए। बस विज़न क्लियर रखिएगा आपका, और उसी हिसाब से आप जॉब सर्चिंग करिएगा। और स्टार्टिंग के इसमें बहुत चूज़ी मत रहना, मतलब हम यही करेंगे वही करेंगे, मुझे लॉजिस्टिक्स ही करना है, अकाउंट्स ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के जो 2-5 साल रहते हैं वो सीखने के साल रहते हैं, तो सीख लीजिएगा, साथ में पैसे भी कमा लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई और आपको ऐसे लग रहा है कोई और तरीका है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।